झाड़ फूक करने का मंत्र। भागवत में हर प्रकार का साधना है, मंत्र है। आज खूब झाड़ फूक हुआ है अनेक मंत्रों से, इन्हें झाड़ते हैं। गोप्यः संस्पृष्ट सलीला, भागवत 10वें स्कंद 6वें अध्याय का 21वां श्लोक है ये। गोप्यः संस्पृष्ट सलीला अंगे सुकर्यो पृथक नस्यात्मन्यतः बालस्य बीजन्यासं कुर्वतः। रेफरेंस याद रखेंगे, भागवत 10:6 का 21वां श्लोक। ये श्लोक कह करके आप झाड़ सकते हैं। उससे भी ना हो तो यहाँ 24 से लेकर के 29 तक श्लोक में भी अनेक नामों से झाड़ा है। हे इंद्र भगवान ऐसे ठीक हो जाएं, हे पृश्निकर भगवान पीठ की रक्षा करें। इस प्रकार हर प्रकार से मंत्र बतलाया गया है। इसी बात को रामायण में कहते हैं, देखो भगवान की विधा, भगवान के नामों से ही भगवान को झाड़ रहे हैं। कितनी नाम की महिमा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। ये नाम की महिमा है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिगांसया पायद पुषाद्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा। उन भगवान से बढ़कर के दयालु कौन हो सकता, जो पुतना मारने के लिए आई उन पुतना को भी मां की गति को देती। अगर श्रद्धा भक्ति प्रेम से भगवान की सेवा कियो जाए तो उनकी क्या स्थिति होगी। इस प्रकार चर्चा हुआ। आज भगवान श्याम सुंदर को लेकर के घर में रखी हैं। नंद बाबा आए हैं वहां मथुरा से, नाक में सुगंध लगा है। पता चला है कि यहाँ कहाँ कोई यज्ञ कर रहा है, तो जानते हैं कि यहाँ राक्षसी का वध हुआ है। भगवान के स्पर्श हो जाने से उस बकी के अंगों से सुगंध फैलने लगा। यह है भगवान से जुड़ने का फल। पुनः आगे कथा सुनाए हैं श्याम सुंदर के लिए। जब जब वह नक्षत्र आता, रोहिणी नक्षत्र, सब लोग मिल करके बधाई का गान करते। अनेक देवी देवता सब आ रहे हैं। तिरनावर्त, सकट भजन, ये सब आते हैं मारने के लिए। ध्यान देंगे, मन को स्थिर करें। तिरनावर्त और सकट भजन सामने आता है और भगवान ने उनका भी वध किया है। ये तिरनावर्त क्या है, सकट भजन क्या है, ये हम सबके भीतर की कमियां ही है, दुर्गुण ही है। कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई मद है, कोई मोह है, कोई लोभ है। इन राक्षसों के बारे में जानना है कि कौन थे, तो गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें। जब इन्हें पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये सब कौन है। इस प्रकार दोनों का भगवान ने वध किया है। गर्गाचार्य जी को बुला करके, गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी को बुला करके लाया गया नामकरण संस्कार के लिए। गर्गाचार्य जी बलराम जी का नामकरण तो करते हैं, लेकिन कृष्ण का नहीं करना चाहते। छिप करके गौशाला में नामकरण हुआ है।
गर्गाचार्य जी ने परिचय दे दिया है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदय गुणै आख्यासते रामति बलधिक्यात बलम विदुः। ये रोहिणी के पुत्र हैं और इनके भीतर राम जैसा ही गुण होगा, इसीलिए राम सबको आनंद देंगे। राम लेकिन बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। बलम धिक्यात बलम विदुः। भगवान कृष्ण के नाम के लिए कहा तो गर्गाचार्य जी बताना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया, मत बताओ। बहुनि सन्ति नामानि रूपानि च सुतस्ते गुण कर्मान रूपानि तान्यहं वेदनो जना। इनके अनेक नाम है, कितने नाम को कहूँ, लेकिन सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। मैया यशोदा रोहिणी ने कहा, बाबा हम तो पहले से गंवार स्त्रियां हैं, आपको नाम सरल नाम देना चाहिए, आपने कठिन नाम दिया। कृष्ण कृष्ण कहने में कितना कठिनाई होता है। भले ही कितना सुंदर नामकरण हो जाए, माताएं तो बच्चों का एक अलग ही नाम कहती हैं। आज हर किसी का दो दो नाम हो जाता है कि नहीं, एक नाम से काम भी नहीं चलता। बताओ, नाम तो भगवान का ही है। आज मैया ने कहा, बाबा आप दक्षिणा लो, जाओ, मैं अपने बच्चे का नाम खुद रखूंगी। जिनका नाम कृष्ण रखा उन्हें कहते हैं कनुआ, और जिनका नाम बलराम रखा उनका नाम बलुआ नाम रखी है। तो कनुआ बलुआ भगवान नाम पड़ा है। मैया लाड प्यार करती हैं, सुंदर ढंग से सेवा करती हैं, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाती हैं, चलना सिखाती हैं। हजारों संतों के अलग अलग अद्भुत पद हैं, और समय पर्याप्त हो तो इन सब विषयों पर एक एक चर्चा किया जा सकता है। अलग अलग राग रागनियों में सबको गाया जा सकता है, लेकिन ये सब है जब आप घर से पढ़ करके आएंगे तो कथाकार कुछ कहे तो समझ में आएगा, नहीं तो ये 4 घंटे 5 घंटे में क्या होने वाला है। उसी में पूजा पाठ आरती शुरू अंत सब करना संभव है। तो भगवान श्याम सुंदर का खूब सजावट हुआ। भागवत में कृष्ण कथा नहीं है, कृष्ण कथा विस्तार से गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण हरिवंश पुराण से लेकर के लोग कहते हैं, लेकिन यहां तो सिद्धांत की बातें हैं। आज गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, दक्षिणा लेकर के गए, मैया पाल रही हैं, पोषण कर रही हैं। एक एक राक्षस आता है, सबका भगवान वध करते हैं। कौन नहीं जानता कृष्ण कथा को, कृष्ण लीला को। कभी दंत वक्त आता है, कभी अजगर बन करके आता है, कभी बुगला बन करके आता है, कभी घोड़ा, कभी गधा बन करके आता है। वत्सासुर, प्रलंबासुर, व्योमासुर, बकासुर, भगवान सबका वध करते हैं। जब सबके मूल में जाएंगे तो पता चलेगा ये लोभ था, ये मोह था, ये पाप था। पाप के मुख में जीव प्रवेश करता है, उसे पता नहीं चलता, वही तो अघासुर है, अजगर है। हम पाप करते हमें पता नहीं चलता है, कोई मना भी करे तो समझ में नहीं आता, भगवान उनका भी वध करते हैं। गोपियां सब भगवान से प्यार करती हैं। भगवान श्याम सुंदर सबसे प्रेम करते हैं। भगवान श्याम सुंदर की सेवा सब लोग करना चाहते हैं। भगवान श्याम सुंदर सबकी इच्छा को पूरा करते हैं। क्या इच्छा पूरा करते हैं? बोले सब चाहते हैं मेरे घर के माखन खाए, दूध दही खाए। तो भगवान श्याम सुंदर वैसे गोपी का बहाना करके चले जाते हैं। बताओ, भगवान खुद राजा है, तो भगवान श्री कृष्ण को चोरी करने की क्या जरूरत है? देखते देखते कृष्ण के अनेक ग्वाल बाल सब मित्र हो गए। मित्रों को जब उन्होंने उदास देखा तो उनसे रहा नहीं गया। मित्रों से पूछा, मित्र उदास क्यों हो? मित्रों ने कहा,
देखो हम लोग गौचारण तो करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप दूध दही को मथुरा जाके बेच आते। पहले अपनी संस्कृतियों में भी कोई बेचता नहीं था, बाद में बेचने लगा सब। तो बेच आते हैं तो उसका ये परिणाम मिला है, उसका ये परिणाम है। बोले दूध दही मिलता है, बोले नहीं मिलता है। तो भगवान ने कहा गाय चरावे हम ग्वाला और दूध दही खावे मथुरा के लाला। गाय चराए हम और दूध दही खाए बाहर वाले। सबों को मना कर दिया कि जाओ घर में माँ बापों कहना। देखो पेट अगर भरा रहेगा तो कोई चोरी नहीं करेगा, इसलिए निश्चित करके विचार करना चाहिए। ऐसा ही हुआ, सबको कहा जाओ घर में मना करो। सबने कहा कि मेरे माँ बाप मानने वाले थोड़े ही हैं, बेचेंगे ही। बोले तो जाओ घर में चोरी करो। सबने कान पकड़ा, अरे कन्हैया क्या कहते हो, न मैंने चोरी करी, न बाप ने चोरी करी, न दादा ने चोरी करी, मेरे खानदान में काऊ ने चोरी नहीं करी। श्याम सुंदर ने कहा एक बार प्रयास तो करो, मैं हूं ना सिखाने के लिए। बोले तुझे कब से आदत है? बोले बहुत दिनों से आदत है। बोले कब? बोले मिथिला से। मिथिला जी में ही भगवान ने सबके चित्त को चोरी कर लिया। इन्हीं भी लोकत, मिथिला में भगवान राम आके चोरी किए कि डाका डाले? मिथिला में आकर के भगवान ने तो डाका डाला है। एक सखी आके कहती हैं कहो सखी आज तेरे चित्त को चुराया किसने। कोई सखी घूम रही थी, आज सखी ने राम जी को वन में देखा है, फुलवारी में देखा है और व्याकुल हो गई, बावरी हो गई। और वहीं आकर के जानकी जी को सूचना देती हैं सखी ऐसा हुआ है, जाओ जाकर के देख लो, 2 बालक है, कुमार है। वही तो चारों तरफ सूचना दे दी है, तो समय नहीं है, इसीलिए राम जी को देख करके जानकी जी भी आनंदित हो गई हैं, मन से दूसरों को वरण किया है। राम को गुरुवर का डर है और सीता को डर है मातु का। जब गौरी पूजन करने के लिए जाती हैं तो वहां से लौट करके आती हैं, भगवान राम डाका डालते तो बोले कि सबके चित्त को मैंने अपने भीतर कर लिया है। सब चाहते राम को, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लाग। देखिए राम की विशेषता, राम मिथिला में आए तो धाये धाम काम सब त्यागी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबने स्वीकार किया। लेकिन कृष्णावतार में जब गोपी सब गई हैं तो ब्राह्मणों ने ही मना कर दिया अपने पत्नियों को कि मत जाओ, जा रही हो तो फिर लौट के ना। तो ध्यान दे, राम और कृष्ण, कृष्ण ने कहा कि जाओ एक बार चोरी तो करो। सब घर में गए चोरी के, इतनी धुलाई लगी, सब पकड़े गए। फिर भगवान ने सबको सुंदर ढंग से आज पकड़ा है, छुआ है, ठीक किया है। और एक सुंदर सा, जैसे तमुरिया स्टेशन पे एक विद्यालय है ना, ऐसे एक स्कूल का निर्माण किया और उस विद्यालय का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। स्कूल का नाम क्या है? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और उस मंडल में सभी ग्वाल बाल को ट्रेनिंग देने लगे कि ऐसे चोरी करना है, ऐसे रास्ता घेरना है, पूरी व्यवस्थाएं होने लगी। इसकी कथा सब कल कहेंगे विस्तार से। आज हम लोग भागते चले, प्रसंग को छूते हुए, नाम लेते हुए। कुछ गाड़ियां हर स्टेशन पे नहीं रुकती है, उसमें भी कोरोना काल है, तब तो और नहीं रुकेगी। तो इस प्रकार से बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल वहां पर हुआ है, सिखाया है भगवान ने, सबने चोरी किया है। इसी बात को एक श्लोक में कहते हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय
क्रोध संजात हासः आस्तेयं स्वादद्यत्प्रदीपयः कल्पितैस्तैर्योगः मरकान् भोक्षान् विजयति चिन्नाति भाण्डं भिन्नाति द्रव्यालाभो सगृहकुपितो यात्रु प्रकोशो ये तो कान। गोपियां सब आकर के शिकायत करती हैं, मैया तेरो लाला बड़ो उद्यम करें, दूध दही माखन माट मटके सब फोड़ डाले हैं। बोले दूध दही खावे वह बात की कष्ट नहीं है, लेकिन मेरी ददिया सास की जो मटका थी, मटका को जो फोड़ा सो गलत किया, मटका नहीं फोड़ना चाहिए। दूध दही से भी अधिक मटका से प्रेम है। अपने खाए कोई बात नहीं, बंदरों को खिलाता है, ये बंदर को खिला देते हैं, सारे माट मटके को फोड़ डालते हैं। बोले और क्या करता है? बोले कि बछड़ों को खोल देता है, दूध पिला देता है। बोले कि मेरी बिटिया घर में सोई हुई थी, दोनों को चुटिया को एक से एक बांध देता, जैसे उठी उसके कान में जाके हुआ कहता है, जैसे उठी धराम से की। अलग प्रकार का उद्यम है। वत्सान भोक्षान मरकान भोक्षण विभजती भिन्नाति भांडम भिन्नति। क्या कहूं इसकी शिकायत हम लोग घर में है, बहुत सारी कथाएं हैं। मैया आकर के जब लाला को बुला के कहती, लाला तैने ऐसो क्यों? कन्हैया कहते, नहीं मैया मैंने ऐसो कबू ना क्यों। हाँ मेरा बेटा राजा हरिश्चंद्र है, बिल्कुल सत्य ही बोलता है, सबको अपना बेटा सत्यवादी ही लगता है। इस प्रकार सुंदर लीलाएं हुई हैं। गोपियां सब जब यशोदा बिगड़ती हैं तो गोपियां ही कहती हैं माफ कर दो। इस प्रकार सुंदर लीलाएं हुई हैं। एक एक गोपी देखने के बहाने आती हैं। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए एक बार मैया स्नान करने के लिए गई, मिट्टी श्याम ने खाया। श्याम सुंदर से पूछा है कि आपने मिट्टी खाया? श्याम ने कहा नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विभासिनः यदि सत्य गृहस्तरहि समक्षम पश्चिमी मुखम। हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया है, अगर खाया तो मेरे मुंह खोल करके देख लो। जैसे मुंह खोला ब्रह्मांड दिखा है। मुंह खोल करके भगवान ने 2 बार दिखाया है। एक बार बहुत दूध पी रहे थे तो दूध पीते देख करके मैया को लगा कि अधिक दूध पी ले तो कहीं पेट न खराब हो जाए, इसीलिए मैया कहती बेटा बहुत हुआ, भगवान मुंह फाड़ के दिखा दिए। ये मैया मेरे ही दूध पीने से संसार तृप्त हो करें। इस प्रकार श्याम सुंदर अनेक प्रकार से मैया को समझाते हैं। इस प्रकार अनेक राक्षस का वध करते हैं। गौचारण करने का मन है। एक दिन श्याम सुंदर खूब दूध पिए, मैया से पूछ बैठे मैया तुमको दूध प्यारो लागे कि पूत? मैया जोर से बोली भैया बेटा मोको तो पूत प्यारो लागे, दूध ना है। दासी के माध्यम से खबर मिलो मैया आपने जो दूध चढ़ा रखो है वह चूल्हा से दूध नीचोगे रो है। तो मैया कन्हैया को नीचे रख करके भागी। श्याम सुंदर को क्रोध आयो, अरे मैया अभी तो कह रही थी कि मुंह को पूत प्यारो लागे और दूध के ताई मुंह को छोड़ के चले गई। तत्काल उठे खड़े हुए कन्हैया ने क्रोध करने लगे, इतने जोर से रोने लगे, आंख मीचने लगे, कज्जल सब बह करके नीचे टपक रहा है। शाम को इस प्रकार रोती नहीं देखा है। बाहर निकले, लठ उठाया, समस्त भांडों को फोड़ डाला। मैया इधर उधर खोजती हैं, तब तक चूल्हे में और आग तेज करके भाग खड़े। वो खल पर खड़े होकर के समस्त मटकों को फोड़ डाला और फोड़ने के बाद आज बंदरों को खिला रहे हैं। मैया को क्रोध आ गई, लाला भरो दम करें, आज तो को मैं छोड़ूंगी नहीं, छठी रात को मैं दूध याद कराई दूंगी। कन्हैया निक जोर से बोले मैया छठी रात को मुंह को जहर पीनो पड़े, छठी रात को मैंने दूध कहां पियो, छठी रात को ही तो पुतना उठा के ले गई बकी।
मैया छड़ी लेकर के भागी हैं, श्याम भागने लगे। आज भगवान को भागते किसी देवता ने नहीं देखा था, भगवान को इतना सरल होते कोई देखा है? लेकिन प्रेम के परवश होकर के भगवान एक साधारण गोपी के पीछे भाग रहे हैं। ताहि अहीर की छो हरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कोई गोपियां कहती लाला मैं तो को ताजी ताजी माखन दूंगी, नहीं कि नाच के दिखाइयो। और श्याम सुंदर नाचने लगते हैं। ये है माधुरी लीला, माधुरी रस। मैया ने बहुत सारा शपथ दी, लाला बंध जा, छरी फेंक दी। श्याम सुंदर मैया को थका जान करके बंध गए। समस्त रस्सी लाके बांधने का प्रयास हुआ, 2 अंगुल छोटा हो जाता। यही जीवात्मा परमात्मा के मध्य कमी है। श्याम सुंदर ने मैया को थका जान के खुद को बंधा लिया। बंध जाने के बाद मैया उखल से बांधी हैं, साइड में चली गई हैं। भगवान श्याम सुंदर उखल को खींच के ले गए वृक्ष के निकट। वहां वृक्ष के बीच से निकल गए, वृक्ष राम से गिरा, आवाजें हुई। और उस आवाज को सुन करके आज पूछा ये कौन है? इस प्रकार के बातों को सुन करके सामने से 2 पुरुष निकला और भगवान की स्तुति किया है। स भवान सर्वलोकस्य स भवाय विभवाय च अवितरणो सभागेन सांप्रतं पतिश्राम। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। भगवान की स्तुति किया है। क्या स्तुति बड़ा सुंदर है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौच कर्मसु मनस तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं शतां दर्शनेस्तु भव तनूनाम। आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी वाणी, मेरा गुण, मेरा चर्चा हर प्रकार से आपकी सेवा में ही तत्पर रहे। यह बात मैं जानना चाहता हूं, आप कृपा करें। मेरा मन आपकी सेवा करते रहे। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम शताम दर्शनेस्तु भवतनु नाम। मेरी दृष्टि आपको ही